एक तरफ कटनी कोरोना के कहर से कराह रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ बेपरवाह लोग नियम की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं। इन लोगों पर लॉकडाउन और प्रशासन की सख्ती का भी कुछ खास असर नहीं पड़ता। यही लोग शासन और प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरे हैं। इस बीच कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने फिर जिलेवासियों को एक संदेश जारी किया है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कर्फ्यू में सहयोग के लिए कटनी वासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना केसों की पॉजिटिविटी में गिरावट हो रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता निरंतर बनी हुई है। जिला अस्पताल के प्रबंधन ने हमने बहुत सुधार किया है। हम अपने मेडिकल संसाधन लगातार बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ ग्रामीण अस्पतालों की व्यवस्था को हम सुदृढ़ कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम 50 ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर लेंगे। कलेक्टर ने अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों के परिजन से आग्रह किया है, कृपया अस्पतालों के प्रोटोकॉल का पालन करें, बेवजह अस्पतालों में भीड़ न बढ़ाएं। मरीजों के लिए अस्पताल में अच्छी सुविधा और खाना उपलब्ध है। ऐसे में अस्पताल आकर आप संक्रमण का फैलाव कर सकते हैं। कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर किसी मरीज का परिजन अस्पताल में बेवजह नजर आया तो हमें उस मरीज की छुट्टी करनी पड़ेगी, यानी कि उस मरीज का इलाज अब नहीं हो पाएगा। इसलिए इलाज में सहयोग करें और अस्पताल में भीड़ न बढ़ाएं। जिला अस्पताल के प्रबंधन में हमने एक और पहलू जोड़ा है, वो ये है कि हम चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति बिना बेड के ना हो। कल ही हमने 50 बेड दिव्यांचल के कोविड केयर सेंटर के लिए और 50 बेड अपने जिला अस्पताल के लिए मंगाए हैं। 1-2 दिनों में वो स्थापित हो जाएंगे और वहां की व्यवस्था और उपयुक्त हो जाएगी। मानव संसाधनों में चाहे स्टाफ नर्स की नियुक्ति हो, वार्ड बॉयज की नियुक्ति हो, सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति हो, वो लगातार जारी है और इनकी नियुक्ति करने के बाद 2-4 दिनों में हमारे जिला अस्पताल और भी ग्रामीण अस्पतालों की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। किंतु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं सभी मरीजों के और उनके परिजनों को आगाह करना चाहूंगा। देखिए, इलाज परिजनों को नहीं करना है, इलाज डॉक्टर को करना है। ऐसे कई मरीज जिला अस्पताल में एडमिट हैं जिनसे मिलने के लिए 1 से अधिक परिजन आते हैं, जिनके पास आई कार्ड भी नहीं होता है। हम निरंतर इसमें कड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि हमें ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज करना पड़ेगा, उनसे सेवाएं वापस लेनी पड़ेगी जिनके परिजन अस्पताल प्रबंधन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। आप सभी परिजनों को ये भी समझना पड़ेगा कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। अस्पताल में भोजन की व्यवस्था भी है, दवाइयों की व्यवस्था भी है, सीटी स्कैन की व्यवस्था भी है। आपके वहां उपस्थित रहने से और आपके परिजन जो कि एडमिट हैं उनकी चिकित्सा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रियंक मिश्रा ने कहा कि कोरोना एक लंबी लड़ाई है। इससे हम तभी जीत पाएंगे जब हम कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। सभी मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का पालन करें, हाथों को समय में साफ करते रहें। साथ ही उन्होंने कोरोना कर्फ्यू का अनुशासन से पालन करने की अपील भी की। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें #भारत के साथ।